हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे प्रश्नावली 4.2, ठीक है, जिसमें हमको करना है गुणनखंड विधि से निम्न दो घात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जिसमें हमको मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन दिया है हमको x² माइनस के 3x माइनस के 10, ठीक है। अब इसके क्या करना है, गुणनखंड कर लो, ठीक है। x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ ये गुणा करके आना चाहिए और ये घटा के आना चाहिए, ठीक है। तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 5 माइनस 2, ठीक है, कितना आ गया, 3। बैठ के गुणनखंड इसके 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, x² माइनस के 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, x कॉमन हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ x कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से दोनों जगह से, ठीक है, x माइनस 5 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से इसके बराबर क्या है, 0, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 5, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, -2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखो हमको क्या ज्ञात करना है, इसके मूल ज्ञात है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना आता है x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, के मूल 5 और -2 है, ठीक है। ये आपको यहाँ लिखना। अब ये आगे इसके आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक। अब क्वेश्चन देखो दूसरा, ठीक। क्वेश्चन दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस सवाल में करना क्या है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 की पहले 6 से गुणा करने हैं, ठीक है, कितना आ गया, 12। अब 12 के गुणनखंड हमको मतलब टुकड़े ऐसे करने कि घटा के क्या आना चाहिए हमारे पास से, तो 4 गुणा 3, 4 ते 12 और 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने, इसके टुकड़े क्या बैठे, 4 और 3, ठीक है। 2x² प्लस कितना का 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या क्या कॉमन हो रहा है, 2x, ठीक है। अब यहाँ से 2x कॉमन हो रहा है, तो 2x यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ से x प्लस 2, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ क्या बचा, 2x और यहाँ क्या बचा, माइनस के 3, ठीक है, जिसके बराबर क्या है, 0। अब इसके x प्लस 2 और
2x माइनस 3, ठीक है, बराबर क्या है 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 ले लो, ठीक है। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 ले लो, ठीक। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, तो x का मान निकाला माइनस के 2, यहाँ से x का मान निकाला तो प्लस के 3 और x का मान निकाला 3/2, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, अतः, ठीक है, 2x² प्लस के x माइनस 6 के मूल -2 और 3/2 है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो सवाल कौन सा, सवाल तीसरा, ठीक है। सवाल तीसरा है, वर्गमूल में 2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसमें हमको देखो करना क्या है, ठीक है। अब यहाँ वर्गमूल 2 है, यहाँ वर्गमूल क्या है 5, 2, ठीक है। तो हम इनके दोनों के आपस में गुणा कर लो, ठीक है। वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2, ठीक है। अब वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2 से हुई तो कितना आया 2 आया, ठीक है। और गुणा में क्या है 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। अब इसमें देखो हमको करना क्या है कि गुणा करके हमारे पास क्या आना चाहिए 10 और प्लस करके आना चाहिए 7, ठीक है। तो 2 + 5 कितना हो गया 7, ठीक है। तो इसके टुकड़े क्या बैठे 2 और 5 है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ देखो जब यहाँ भी कोई संख्या आ जाए ना तो इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है। पर ये यहाँ लिखते नहीं है, ये मतलब अलग कर लो, ठीक है। जैसे मैंने करा 2 की गुणा यहाँ 10 आया, अब यहाँ 10 थोड़ी है तो इसमें क्या करा मैंने कि गुणा करके 10 आना चाहिए और जोड़ के 7 है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही करना। अब यहाँ से वर्गमूल 2x² है, ठीक है। अब इसके टुकड़े क्या बैठे 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 5x + 2x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने लिया x कॉमन, ठीक है। तो वर्गमूल 2x + 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने वर्गमूल 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया वर्गमूल 2x प्लस के 5। अब यहाँ देखो ये बात ये समझना कि यहाँ वर्गमूल 2 कैसा है, ठीक है। यहाँ वर्गमूल 2 है हमारे पास, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है 2 होता है, ठीक। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। अभी देखो यहाँ वर्गमूल 2x और वर्गमूल 2x, ठीक है, सेम हो गया। अब वर्गमूल 2x प्लस के 5, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ से कॉमन हो तो x प्लस वर्गमूल 2, ठीक है, बराबर कितना है 0। अब यहाँ से हमने क्या करा वर्गमूल 2x + 5 बराबर 0 लिया एक बार, और x प्लस वर्गमूल 2 बराबर क्या लिया 0 लिया, ठीक है। तो वर्गमूल 2x बराबर -5 और x का मान यहाँ से निकाला -5 अपॉन वर्गमूल 2, ठीक है। एक मूल तो ये आ गया हमारा, और x का मान यहाँ से निकाला -वर्गमूल 2, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना आपको
अतः वर्गमूल 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 7 एक्स प्लस वर्ग 5 वर्गमूल 2 के मूल -5/, वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 4। ठीक, क्वेश्चन 4 है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 4, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, पहले तो ये भिन्न हल करनी है। ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है 1/8। ठीक है, तो हम इसके बटे भी 1 मान लो और इसके बटे भी 1 मान लो। ठीक है, अब यहाँ देखो एलसीएम हम लेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, या सिंपल सा 8 के गुणा दोनों साइड कर दो, क्योंकि यहाँ 1 है। अब 8 के गुणा 2 से हुई तो 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 8x प्लस के 1 अपॉन क्या है 8 बराबर कितना है 0। ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 8 के गुणा किससे हो गए 0 से, तो क्या आ गया इसका आंसर 0 आ। ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ क्या है 16, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक साइड में 1 के गुणा करेंगे पहले 16 से। ठीक है, तो 16 है। अब टुकड़े हम 1 के नहीं करने, 16 के करना है। ठीक है, तो 8 गुणा 2 16 बैठ गया, पर यहाँ क्या है 8 है। ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा जोड़ के। ठीक है, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो इसके टुकड़े कितने बैठे 4 और गुणा 4। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस के 4x। ठीक है, माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन लिया तो 4 बचा यहाँ 4x। ठीक है, माइनस के यहाँ 1 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस के 1। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखो, यहाँ 4x, यहाँ भी 4x माइनस के 1। अब यहाँ दोनों 4x माइनस के 1 है, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4x माइनस के 1 यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा 4x और माइनस के 1। ठीक है, हमारे पास ये आया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके मान निकालो। ठीक है, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान 1/4 आ गया और यहाँ भी x का मान कितना आ गया 1, x का मान आ गया 1/4। ठीक है, ठीक है, अब इसमें लिख दो आप, अतः 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1/8 के मूल 1/4 और 1/4 है। ठीक है, ये आपको लिखना। अब देखो क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5।
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो 5, सो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, ठीक है, प्लस के 1, ये हमारे पास है 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर क्या है 0। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, सिंपल सा कि 1 की गुणा करनी है पहले 100 से, 1 गुणा 100, ठीक है। अब टुकड़े हमको किसके करने, 100 के, 1 के नहीं करने, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या है इसमें कि गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए 20, सिंपल सा। अब देखो 10 गुणा 10 कितना आ रहा 100। अब 10 प्लस 10 कितना आ रहा 20, ठीक है। टुकड़े बैठ गए हमारे 10x और 10x, ठीक है। अब यहाँ 100x स्क्वायर माइनस के क्या लिखेंगे 10x और माइनस 10x प्लस के 1 बराबर क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, ठीक है, यहाँ है 100x स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे 10x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 10x माइनस के 1, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम 1 कॉमन ले लिया, तो 10x और माइनस के 1, ठीक है, बराबर क्या है 0, ठीक। अब यहाँ से देखो 10x माइनस के 1 और 10x माइनस के 1 क्या है कॉमन, ठीक है। तो 10x माइनस के 1 क्या हो गया कॉमन, ठीक है। 10x माइनस के 1 यहाँ आ गया, इसके बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखो 10x माइनस 1 एक बार इसके बराबर 0 हो गया और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से निकाल गया, तो 1/10 और यहाँ से 10x बराबर क्या आ गया 1 और x का मान निकाला 1/10, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना हमको, अतः 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1, ठीक है, के मूल, ठीक है, के मूल क्या है हमारे पास 1/10 और 1/10 है, ठीक है। ये हमको यहाँ लिखना, ठीक। अब देखो मैं एक आध एग्जाम्पल करवा देता हूँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। देखो जैसा उदाहरण क्या है 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3, इसमें बोला है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। इसके क्या ज्ञात करना है हमको मूल गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, पहले इनकी गुणा इधर साइड कर लो, कितना होगा 6, ठीक। अब जोड़ के 6 आना चाहिए, गुणा करके 6 आना चाहिए, जोड़ के 5, तो 3 गुणा 5 कितना गया 6 और 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 5, ठीक है। अब 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेना हमको x, यहाँ से x कॉमन लिया 2x माइनस 3 माइनस 1 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 1
और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान हमने निकाला तो क्या आ गया 1। अब यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया 3, x का मान निकाला तो 3/2। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है अतः 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 के मूल 1 और 3/2 है। ठीक है, ये क्या लिखना, लास्ट में लिखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 हो गया। अब एग्जाम्पल देखो 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 है 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ क्या है 6, यहाँ है 2। ठीक है, तो 2 गुणा 6 कितना आ गया 12। ठीक है, अब 12 का टुकड़ा ऐसे करना है कि घटा के क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 गुणा 3 क्या आ गया 12 और 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है हमारा 2x, तो 2x कॉमन लिया हमने, तो 3x माइनस के 2। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हुआ है कॉमन 1, 3x माइनस 2 बराबर क्या है 0। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ठीक है, 3x माइनस 2 कॉमन हो गया यहाँ से, 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 3x बराबर कितना हो गया 2, x का मान यहाँ से निकाला 2/3। ठीक है, अब 2x प्लस 1 बराबर 0 और 2x का मान यहाँ से निकाला तो माइनस के 1 और x का मान निकाला -1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ देखो अतः 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस 2 के मूल 2/3 और -1/2 है। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर।